सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एमए हिंदी का पेपर सेकेंड ईयर का प्राइवेट का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। और जो भी कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें तो ये ध्यान से समझ लें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में है ना, और जो इसके साथ जो माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर है, तो उसमें सेकेंड ईयर प्राइवेट जो होता है वो एमसीक्यू सीरीज़ में ही होता है। ठीक है, कंप्लीट पेपर आपके 7 पेपर होंगे। 8वां आपका वाइवा वॉइस होगा 100 मार्क्स का, और बाकी आपके जितने पेपर हैं सब 100 मार्क्स के हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज़ के हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमए सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे पेपर्स हैं। 2021 के तो मैंने पूरे पेपर करा रखे हैं, बट 2022 से कुछ में 25, 30, 35 क्वेश्चन आपको मैं इंपॉर्टेंट बता पाऊंगा। ये बुकलेट मेरे पास बहुत सारी हैं, तो पूरे क्वेश्चन पेपर कराना संभव नहीं होंगे। जो भी कोई स्टूडेंट्स PDF चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन मत करिएगा, आप सीधा उसमें 70 रुपये उसी फ़ोन पे आप जमा करवाइएगा फ़ोन नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको 7 पेपर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। आप अपना एडमिट कार्ड या पेपर के नाम लिख करके भेजिएगा तो आपको उन पेपर्स की PDF मिल जाएगी। देखिए, 2 तरीके हैं। 2021 के पेपर 70 रुपये में, 2022 के पेपर 70 रुपये में। अगर आपको 2021 और 2022 के पेपर चाहिए, ठीक है, एमए हिंदी के, तो आप 140 रुपये आप डिपॉजिट करें और आपको वो जो हैं सीधे सीधे आपको 200 क्वेश्चंस हर एक पेपर के मिल जाएंगे, यानी 7 पेपर के 1400 क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को। और कुछ महीने पहले भी जो पेपर हुए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने PDF परचेज़ करी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बुकलेट में से आ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, फ़ोन मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन रिसीव करने का टाइम मिल पाता, तो आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। देखिए, ये पेपर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पत्रकारिता प्रकाशन, ये पेपर एक्चुअली जो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके PGT, TGT और खासकर NTA नेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो ये मैं वो भी बताऊंगा आपको ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो NTA नेट के लिहाज से भी ये क्वेश्चन पेपर या PGT के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो कोड नंबर है इसका G329 और बुकलेट सीरीज है मेरे पास अवेलेबल है S। और सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है वो भी मैंने इसमें पीछे PDF में दे रखी है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये देखिए इस तरीके से बुकलेट आई थी। मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन से कैसे आए थे 2022 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पत्र को लक्ष्य करके बनाया गया? तो वो था सोम प्रकाश। किस अंग्रेजी फरमान को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो इसमें आपका ऑप्शन B करेक्ट है कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चार्ल्स मेटकाफ हैं। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे, तो इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर ने भारतीय प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा? तो वो थे बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई बुकलेट में आपको दोनों साइड मिलेगा, ठीक है, डबल कॉलम में, और कोई बुकलेट जो है ये सिंगल कॉलम में भी इस बार आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1831 में मुंबई से जामे जमशेद एवं राष्ट्रगोफ्तार का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो ये हुआ था गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमए हिंदी वालों के लिए। 1822 में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया? तो वो था फारसी भाषा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और ये बनता है
कि 1822 में राजा राम मोहन राय ने ये कौन सा अखबार जो था वो फारसी भाषा में प्रकाशित किया, तो वहाँ पर मिरातुल अखबार जो है वो आपको याद रखना है। संवाद कौमुदी के प्रकाशन का प्रबंध किसके पास था, तो वो भी राजा राम मोहन राय के पास था। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला भारतीय अंग्रेजी में समाचार पत्र किसने निकाला, ठीक है, तो वो था गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये एक तरीके से आपका जीके के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, ये हुआ था 1780 में, ठीक है। भारत में प्रेस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रेस के आधुनिकीकरण का जो श्रेय है वो सिल्क बंकिम है, ठीक है, सिल्क बंकिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी पत्रकारिता के तीसरे चरण का नामकरण किस लेखक पत्रकार के नाम पर रखा गया, तो वो था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी के लिए क्वेश्चन है कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसमें एक ही समाचार पत्र का प्रकाशन होता है ना, जीके का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो भूटान ऐसा देश है जिसमें एक ही समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। हमारे इंडिया में अमर उजाला, दैनिक जागरण है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर भूटान में सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बढ़िया है कि सर्वप्रथम कागज का निर्माण किस देश में हुआ, तो ये हुआ था चीन को। सर्वप्रथम मुद्रण करने का श्रेय किस देश को है, तो वो भी है रोम को, ठीक है। चलिए ये मैं आप कुछ क्वेश्चन आपको मैं बीच से देख के बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो सभी के लिए हैं, क्योंकि पत्रकारिता का क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी के लिए हैं, जो आपके नेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता, देखिए दूरदर्शन, इंटरनेट और रेडियो ये तो तीनों आते हैं, लेकिन जो समाचार पत्र है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 24 कि न्यूज़ का क्या अर्थ है, न्यूज़ का अर्थ है चारों दिशाएं, ठीक है, चारों दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट सोसाइटी का गठन किसने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है विंडसर्फ ने, ठीक है, विंडसर्फ। इंटरनेट सोसाइटी का गठन विंडसर्फ ने किया। इंटरनेट किसे कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह विश्वव्यापी नेटवर्क है, ठीक है, यह विश्वव्यापी नेटवर्क है। www.av.com में कॉम किसका प्रतीक है, देखिए ये साइटें जो यूज़ होती हैं, जो कॉम है ना, जितने भी वेबसाइट संस्थान होते हैं तो ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। बिजनेस के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फर्म होती हैं, कंपनी होती हैं, तो वेबसाइट संस्थानों के लिए .com का यूज़ किया जाता है। चैट का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन बात करने में, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। बूट किसे कहते हैं, तो देखिए बूट शब्द वहाँ यूज होता है जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है, तो उसे कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया ना, उसे हम कहते हैं कि बूट कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ, तो सन 1982 में कलर टीवी की शुरुआत हुई थी, ये आप ध्यान रखें। भारत में किस वर्ष दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ, सन 1965 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले दूरदर्शन शुरू हुआ था तो वो सन 1965 में शुरू हुआ था। और सर्वप्रथम दूरदर्शन के नियमित कार्यक्रम का प्रसार किस देश के द्वारा किया गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया था ब्रिटेन ने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 है कि सर्वप्रथम चित्र को आवाज देने का उपक्रम विश्व में कब से माना जाता है? तो ये सन 1920 से माना जाता है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। ऑल इंडिया रेडियो किस वर्ष आकाशवाणी में परिवर्तित हुआ था? तो ये सन 1959 में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1959। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये 1930 में हुआ था, है ना, 1930 में। और चित्र को आवाज़ देने वाला उपक्रम विश्व में 1920 से माना जाता है और दूरदर्शन सन 1965 में शुरू हुआ था। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको 40 और बता देता हूँ। बीबीसी का आपने नाम सुना होगा, तो ब्रिटेन प्रसारण सेवा, है ना, पूरा नाम है ब्रिटेन प्रसारण सेवा, ये बीबीसी का पूरा नाम है। तो संचालन कौन करता? तो एक सार्वजनिक निगम है। ठीक है व्यूअर्स, ये ऐसा मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि 2022 में जो पेपर हुआ था वो पत्रकारिता प्रकाशन का इस तरीके से हुआ था। बाकी पीडीएफ के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप 50 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो एक पेपर का आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें लगभग 500 के आसपास एमसीक्यूज़ होंगे। वो 450 भी हो सकते हैं, 525 भी हो सकते हैं। और 2021 का भी पेपर आपको दिया जाएगा, है ना, और 2022 का भी पेपर दिया जाएगा। यानी लगभग 50 रुपये में आपको 700 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और 500 एमसीक्यूज़ आपके नोट्स के। ठीक है ना। बाकी आप मार्केट से कोई भी मॉडल पेपर लेते हैं तो वो लगभग 90 रुपये के आसपास होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300 एमसीक्यूज़ हैं और प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चंस नहीं होते और प्रीवियस ईयर का पेपर भी नहीं होता। तो या तो आप 50 रुपये में 700 एमसीक्यूज़ ले सकते हैं मुझसे, या आप 90 रुपये खर्च करके सिर्फ 250 से 300 एमसीक्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, वो अब आपके अपने ऊपर है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।